हम उस परंपरा में जन्म लिए हैं जिस परंपरा में सत्य की रक्षा के लिए, जिस परंपरा में अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आगे हम लोग हरिश्चंद्र जी का चरित्र सुनेंगे। धर्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर धर्म को नहीं छुआ त्यागा, सत्य को नहीं त्यागा। और आज हम लोगों की स्थिति क्या है? बात बात में झूठ बोल रहे हैं, और तो और बिना मतलब के झूठ बोल रहे हैं। कोई हानि लाभ हो तब झूठ बोल रहे हैं, सो तो ठीक है, लेकिन लोग ऐसे भी जो बिना मतलब की भी झूठ बोल रहे हैं। भैया जीवन में सत्य हो, जीवन में धर्म हो, जीवन में मर्यादा हो, क्योंकि मर्यादाहीन धर्महीन जीवन पशु के तुल्य है। भैया पशु भी अपना धर्म निभाता है, पशु का जो सहज धर्म है वो अपने धर्म में रहता है। बकरी घोड़ा गधा मांस नहीं खा सकते, भूखा मर जाएंगे। खाएंगे? शेर घास नहीं खाएगा, चाहे मर जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में जी रहा है। लेकिन हम लोग ऊट पटांग जाने क्या क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे। हमें इन कथाओं के माध्यम से यही सीखना है कि हमें जीवन को कैसे तपाना है, अपने जीवन को कैसे धर्म और सत्य के राह पर लेकर चलना है। हमने देवव्रत जी के चरित्र से जाना। कल हम लोगों ने सुना कि इस हस्तिनापुर की गादी पर जब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, भगवान वेदव्यास ने अपने तपोबल के द्वारा वहां उस राज सिंहासन को उत्तराधिकारी प्रदान कराए। वहां अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र, अंबालिका के द्वारा पांडु और दासी के द्वारा विदुर, ये 3 भाइयों का जन्म हुआ। फिर संक्षिप्त महाभारत की कथा वहां पर वेदव्यास जी ने गाई है, और उसके बाद में पांडवों का चरित्र सुनाया, महाभारत का चरित्र सुनाया, और उसके बाद पांडव किस प्रकार अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके वन में चले गए, हिमालय की ओर चले गए। अब परीक्षित के सिंहासन पर बैठने पर उन्होंने बड़े धर्म पूर्वक शासन किया। हम लोग भागवत जी में ही परीक्षित जी का चरित्र सुनते हैं। परीक्षित महान धर्मात्मा, ये 60,000 वर्षों तक राज्य किए महाराज परीक्षित। बड़े बड़े यज्ञ किए, खूब गौ सेवा इनके राज्य में होती है, संतों का आतिथ्य होता है, प्रजा सुखी है, सब और खुशहाली है। एक बार शिकार पर गए, वो कलयुग के निग्रह की कथा देवी भागवत में नहीं है, यहां तो लिखा है वो शिकार पर गए, और शिकार पर गए तो उनसे एक ऋषि का अपराध हो गया। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया। तक्षकाः सप्तरात्रेण तम दंसेते पाप पुरुषम मुने शिष्योत राजानम समुपेत्य गृहे स्थितम। अरे पापमती, जिस पापमती राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको तक्षक 7 दिन काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित को पता चला, उन्होंने मंत्रणा की कि क्या किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि महाराज मृत्यु तो निश्चित है, जिसकी मृत्यु जब जहां जैसे लिखी है वो होके रहेगी, लेकिन फिर भी यथा संभव बचने का प्रयास तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। क्या किया जाए? बोले किम विधेयम मया उपाय चिंत्य मृत्यु किला निवासो योसो वदंती वेदवादिना। वेदवादी लोग कहते हैं कि शरीर की रक्षा की जाए। महर्षियों ने कहा है यत्न पूर्वक शरीर की रक्षा करें, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से समझने की बात है। रक्षा करने की बात अलग है और इसी के लीपापोती में लगे रहने की बात अलग है। रक्षा शरीर की करें, क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य से, बड़े प्रयत्न से, बड़े प्रतीक्षा के बाद ये मानव देह मिला है। ये देह चला जाएगा तो भजन कैसे करेंगे? शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम सेवा कैसे करेंगे? हमारे शरीर में बल नहीं होगा तो हम तीर्थ यात्राएं कैसे करेंगे, ठाकुर सेवा कैसे करेंगे, संत सेवा कैसे करेंगे? तो ये साधन है, साधन को भी संभाल के रखना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि देह की रक्षा करें, शरीर की रक्षा करें।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है समस्त धर्मों को चलाने के लिए, करने के लिए साधन है, तो साधन को भी सुरक्षित रखा जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि बस साधन के ही देखभाल में लगे। अच्छा उदाहरण से समझिए, हम लोग तो हम चाहते हैं बहुत सरल उदाहरण से दे। आपने आवागमन के लिए कोई साधन खरीद लिया या कमाई करने के लिए कोई साधन खरीद लिया कि चलो इससे 2 पैसा कमाई करेंगे, एक साधन हमने खरीद लिया। अब आपने साधन तो ले लिया, लेकिन साधन की देखभाल में लगे हैं, उसी की धूल पहुंचने में, उसकी धुलाई सफाई में, उसी के आयल पानी में, उसी की व्यवस्था में लगे हैं और उससे 2 पैसा नहीं कमा रहे, तो क्या मतलब ऐसे साधन का? जीवन और उसमें लग रहा है। तो उसी प्रकार ये साधन तो हमें मिला, पर साधन मिलने के बाद कुछ उपाय ना करके और उससे कोई साधना ना करके केवल इसी की देखभाल में लगे रहें, इसी के खाने पीने सोने में चमकाने में लगे रहें, तो भैया काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को निरोगी रखें और इस निरोगी स्वस्थ शरीर से भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, परोपकार करें, लोगों की सेवा करें। नहीं तो हमारा जीवन फिर निरर्थक है। हमारे संत कहते हैं, जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि का नाम नहीं शैतान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि का नाम नहीं शैतान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने
आए इंसाने उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि का नाम नहीं शैतान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में हरि का नाम नहीं शैतान उसे हम कहते हैं। शैतान उसे हम कहते हैं। शैतान उसे हम कहते हैं। शरीर की रक्षा करें और शरीर से सत्कर्म करें, सेवा करें, परमार्थ करें। हैं? अरे हम तपस्या नहीं कर सकते, हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हम तपस्या में बैठ जाएं, लेकिन सेवा तो कर सकते हैं। देखो सतयुग में, स्कंद पुराण की बात आपको बतला रहे हैं पंकज जी। सतयुग में पूरे युग पर्यंत कोई तपस्या करता, उसका जितना फल मिलता था उतना त्रेता में 5 लाख वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है। कितना, समझना ध्यान से। सतयुग में युग पर्यंत कोई तप करे, भजन करे, उससे जितना फल होता था उतना फल जो है त्रेता युग में 5 लाख वर्षों के तप से, और त्रेता में 5 लाख वर्षों के तप से जितना फल मिले उतना द्वापर में 1 लाख वर्षों की तपस्या से, और द्वापर में 1 लाख वर्षों की तपस्या से जितना फल मिलता है उतना ही कलयुग में 1 दिन में भजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। ये पुराण की बात हम प्रमाण से कह रहे हैं। प्रातः सूर्योदय से संध्या सूर्यास्त तक यदि कोई निराहार रह करके पूरे दिन भजन करे तो पूरे सतयुग में जितना भजन तपस्या की जाए उसका जितना बराबर फल है उसके बराबर हो जाएगा। कलयुग को यह मत समझिए कि हम तो ये क्या करें, कलयुग में जन्म लिया है, हम क्या कर सकते हैं। अरे ये कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग सब युग आन नहीं जो नर करे विश्वास, और सुमर हरि गुण गण विमल भवतर बिनहि। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलयुग में नाम स्मरण। सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, वहां ऋषि मुनि ध्यान लगा के बैठते, और त्रेता में यज्ञों की प्रधानता रही, द्वापर में पूजा अर्चा की प्रधानता रही, और कलिकाल में कलऊ के सब कीर्तनाथ। कलयुग में तो भैया खूब भगवान नाम लीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए, और जितना हो सके सेवा के कार्य करते रहिए, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्रियों ने महाराज परीक्षित से कहा कि केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। भाग्यवादी बनकर जो बैठे रहते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए व्यक्ति कर्म के ऊपर ज्यादा बल दे और कर्म करे। क्या किया जाए? बोले अपने प्राण रक्षा का उपाय किया जाए। तो परीक्षित जी ने 7 तल वाला बड़ा विचित्र भवन बनवाया। कैसा भवन था? जिसमें कोई भी जीव जंतु भी ना जा सके, रक्षकों के द्वारा बड़ी उसमें सुरक्षा की व्यवस्था थी। उसमें कोई भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता था। कारयित्वात प्रसादम सप्त भूमि उत्तमम अरुरोहोत्तर सूनो सचिवै सहित क्षणम। वह अत्यंत दुर्ग किला बना करके 7 तलों का, उसके अंदर जाकर छुपकर बैठ गए, और विष से रक्षा के लिए 3 चीजें कही गई हैं, मंत्र, औषधि और मणि। ये 3 विष की चिकित्सा करते हैं, विष से बचाते हैं। तो तीनों की वहां व्यवस्था की गई। यदि तक्षक कदाचित आ भी गया तो वहां मणि भी उपलब्ध थी जो विष का समन करे, मंत्र वाले लोग भी उपलब्ध थे, और औषधियां भी उपलब्ध थी। मणि मंत्र धरा सूरा स्थापिता तत्र रक्षणे प्रेषयामास भूपालो मुनिम गौर मुखम ततः। अच्छा, सर्प का विष 3 से उतरता है पंकज जी, मणि, मंत्र और औषधि। ये तीनों के लिए ही एक शब्द गोस्वामी जी ने लिया है मानस में। बोले ये तीनों क्या हैं? काल ही ब्याल है,
काल रूपी सर्प। हम सबको काल रूपी सर्प काटेगा। और उसके लिए सबसे बढ़िया औषधि क्या है? औषधि मणि कौन सी अच्छी है और मंत्र कौन सा अच्छा है? मणि कौन सी अच्छी है? राम नाम मणि। तो राम जी का नाम क्या है? मणि। मंत्र महामंत्र जय जपत महेशु। राम नाम मंत्र भी है, राम नाम मणि भी है, और राम नाम जो है वो औषधि भी है, भव औषधि है। मंत्र महामणि विषय व्याल के। 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 मैं तात कठिन को अंग भाल के। मेटत कठिन कुआंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। विषय व्याल के। विषय व्याल के। भैया संसार के विष से बचना है तो इस मंत्र का आश्रय ले लो। कौन सा मंत्र? राम नाम का मंत्र। यदि संसार के विष से बचना है तो इस मणि का आश्रय ले लो। कौन सी मणि? राम नाम मणि। और सबसे बड़ी औषधि है कि राम नाम की औषधि खरी विधि से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये बार बार जन्म लेना मरना यही भवरोग है, यही महारोग है। ये भगवान का नाम मिटा देगा। हैं? अति दुर्गम महल में राजा रहने लगे जहां हवा भी प्रवेश ना कर सके। और उधर तक्षक जो है अपना काम करने के लिए चला। कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे, वो मंत्र विशेषज्ञ थे। उन्होंने मन में निश्चय किया कि राजा धर्मात्मा है, भगवत भक्त हैं, मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से परीक्षित के विष का समन करके और परीक्षित की रक्षा करूंगा। वो ब्राह्मण देवता चले। तक्षक जान गया कि ये मंत्रधारी ब्राह्मण है और ये मेरे विष को नष्ट कर देंगे। तो तक्षक ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके और उन कश्यप ब्राह्मण से पूछा कि हे महात्मन, हे तपोनिष्ठ ब्राह्मण, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने सच सच कह दिया, मैं परीक्षित की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तक्षक उनको काटेगा और मैं अपने मंत्र के प्रभाव से उनको बचा लूंगा। वृद्ध ब्राह्मण के भेष में तक्षक ने कहा कि क्या आप तक्षक जैसे नाग के भयंकर विष से बचा सकते हैं? बोले मेरे मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि बिल्कुल बचा सकते हैं। और वास्तव में ही हम लोग समझते नहीं है मंत्रों में कितनी शक्ति है। हम लोग मंत्रों की शक्ति को समझ नहीं पाते। मंत्रों में आज भी इतनी शक्ति है कि आप कैसा भी कार्य लेकर बैठ जाइए, मंत्रों के द्वारा कुछ भी संभव है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप देवी के मंत्रों का आश्रय लीजिए। देवी जी के 32 नामों का स्तोत्र आप लोगों ने, बहुत सरल उपाय है। देवी जी के 32 नामों के स्तोत्र का 21 पाठ 51 पाठ प्रतिदिन नवरात्रि में करिए। यदि हो सके तो 108 पाठ करने का नियम ले लीजिए और फिर देखिए आप बड़े से बड़ा काम आपका जो अटक रहा हो वो बड़े सहज में हो जाएगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए। मां भगवती के 108 नाम है उनका पाठ करिए। अर्गला का पाठ, कीलक का पाठ करिए। आप देखिए कैसे आपके बिगड़े काम नहीं बन जाते हैं। पर हम लोग तो मजारों पे माथा फोड़ने चले जाएंगे, जहां तहां भटकेंगे, लेकिन मंत्रों का आश्रय नहीं लेंगे, हमारी परंपरा का आश्रय नहीं लेंगे। तक्षक ने कहा कि आप मंत्र के द्वारा तक्षक ने कहा कि क्या आप उस नाग के विष को,
अपने मंत्र से रोक देंगे? बोले बिल्कुल। बोले प्रयोग हो करके देखिए, मैं ही वो तक्षक हूं। कैसे प्रयोग हो, पता कैसे चले? बोले सामने जो बरगद का पेड़ है, मैं अपने दंश से इसको सुखा देता हूं, और जब यदि तुमने इसको जीवित कर दिया, हरा कर दिया, तो समझेंगे कि तुम्हारे मंत्रों में उतनी सामर्थ्य है। तो क्या किया पंकज जी, तक्षक ने दंश मारा उस बट वृक्ष में, तो केवल सूखा नहीं बल्कि जल करके भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया बरगद का वृक्ष। इतना भयंकर विष था तक्षक में। तो तक्षक का द्वारा जलाया गया। ब्राह्मण कश्यप से कहा कि अब करो इसको जीवित। जैसे ही ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार किया, प्राणायाम आदि करके और मंत्रोच्चार करके हाथ में जल लेकर के जैसे ही उस भस्मी पर डाला, तो जो भस्म बन चुका था पेड़, वह पुनः जैसा कहते ऐसा हरा भरा हो गया, हरे पत्ते लग गए और पेड़ यथावत हो गया। अब तो ये देख करके आश्चर्यचकित दंग रह गया तक्षक, इतना मंत्र प्रभाव। वृद्ध ब्राह्मण वेशेन तक्षकः पति निर्गता पश्य कश्यपम मार्गे वृजंतम नृपति पतति मंत्रोस्ति मम विप्रेन्द्र विस्नाशकरा किल जीवयिष्याम्यहं त्वं वै जीवन्त्येधुना किल। अब जो है तक्षक को भय लगा कि मेरा प्रभाव होगा नहीं और ऋषि कुमार की बात मिथ्या हो जाएगी। क्या किया जाए? ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप चाहे मुझसे कुछ ले लीजिए, पर आप परीक्षित को बचाने मत जाइए। पहले तो उस कश्यप ब्राह्मण ने सोचा कि मैं धन लेकर के लौट जाऊं तो मेरी अपकीर्ति होगी, धर्मात्मा राजा की मृत्यु हो जाएगी। पर उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उन्हें पता लगा कि अब तो परीक्षित की आयु पूर्ण हो गई है, अब परीक्षित को बचाना उचित नहीं है, ये प्रारब्ध के विपरीत होगा। ऐसा सोच करके और भगवत इच्छा मान करके और वह कश्यप ब्राह्मण वहीं से नाग से कुछ धन लेकर के वापस हो गए। तक्षक गया तो वहां देखा बड़ा सुरक्षा घेरा है, वहां तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो तक्षक के साथ तमाम नाग प्रकट हो गए और नाग जो हैं उन्होंने ब्राह्मणों का भेष बना लिया। नाग तो ऋषि बन गए, ब्राह्मण बन गए और उनके हाथ में फल फूल आदि उन्होंने टोकरियों में रख लिए और उन्होंने कहा कि देखो हम लोग जो हैं राजा परीक्षित का मंत्राभिषेक करने के लिए आए हैं, परीक्षित का मंत्राभिषेक करना चाहते हैं। वो नागों ने कहा ब्राह्मण बनके, वो संत बनकर साधु बनके आए तो हमें प्रवेश चाहिए। मंत्रियों ने जाकर राजा से कहा महाराज कुछ ब्राह्मण देवता आए हैं और वो आपका मंत्राभिषेक करना चाहते हैं, कुछ फल वगैरह भेंट के लिए प्रसाद में लेकर आए हैं। राजा ने कहा आज 7 वादन है, ब्राह्मणों से कहो कि आज तो प्रवेश नहीं मिल सकता, वो प्रतीक्षा करें, उनका स्वागत सत्कार करो, उनको बिठाओ, कल उनसे हम लोग भेंट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और जो वो प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद ले आओ। प्रसाद में निष्ठा थी, प्रसाद ले आओ। अब प्रसाद लेकर के जैसे ही गए तो वो फल जो थे उस फल में ही तक्षक नाग एक छोटा सा कीड़ा बन के बैठ गया था। बड़ा सुंदर फल परीक्षित ने देखा, प्रसाद रूप में समझ करके और उस फल को जैसे ही विदीर्ण किया, फल को विदीर्ण करते ही उसमें से वो कीट निकला और भयंकर नाग का रूप उसने बना लिया। वो तो तक्षक नाग था, भयंकर नाग प्रकट हो गया। परीक्षित घबरा गए, ये कहां से आ गया? भयंकर नाग प्रकट हुआ, उसने दंग समारा और दंग समारते ही परीक्षित की देह जल उठी और परीक्षित का प्राणांत हो गया। अब तो परीक्षित की देह जल गई, तक्षक आकाश में चला गया और हाहाकार प्रजा में मच गया। ये क्या हुआ? हमारे राजा के प्राण नहीं बच पाए। फिर मंत्रियों ने जन्मेजय जी के द्वारा परीक्षित की उत्तर क्रिया करवाई। उस समय जन्मेजय की आयु मात्र 11 वर्ष की थी। सब उत्तर क्रिया संपन्न हुई। कृपाचार्य जी ने सब क्रिया करवाने के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात अब बालक छोटे ही थे तो जन्मेजय जी को कृपाचार्य जी ने धनुर्विद्या प्रदान की। थोड़े बड़े हुए विवाह कराया और काशी राज की बेटी बपुष्टमा से इनका विवाह हो गया। जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा बन गए। एक समय की बात है, उत्तंक नाम के मुनि हस्तिनापुर में आए और ये उत्तंक नाम के जो मुनि थे इनका तक्षक से पुराना बैर था।
इन्होंने जन्मेजय से कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता की सर्प से मृत्यु हुई? बोले हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूं। तो बोले तुम्हें नागों से बदला लेना चाहिए, तक्षक से बदला लेना चाहिए। अरे वो पुत्र पुत्र कैसा जो अपने पिता के शत्रु से बदला ना ले। जन्मेजय जी ने कहा क्या करें? बोले सर्पेष्टि यज्ञ करो, ऐसा सर्प यज्ञ करो जिसमें सारे सर्प आकर के भस्म हो जाएं, तक्षक नाग जल के भस्म हो जाए। गंगा जी के तट पर बड़ी सुंदर वेदी बनाई गई, बड़ी विशाल यज्ञशाला बनाई गई। उत्तंक जो है वो होता बन गए, तक्षक को यज्ञ पशु बनाया गया और जन्मेजय यजमान बन गए और बड़ा जबरदस्त यज्ञ प्रारंभ हो गया। तक्षक नाग भयभीत हो गया कि अब उत्तंक के मंत्रों के प्रभाव से मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मैं यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाऊंगा। अपनी रक्षा के लिए तक्षक भागा और जाकर स्वर्ग में देवराज इंद्र की शरण ली। आप मुझे बचाइए। इंद्र ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले कुछ भी करिए। और जाके इंद्र के सिंहासन से लपट गया तक्षक। लेकिन मंत्रों का प्रभाव देखिए कि उत्तंक ने जब तक्षक का आवाहन किया तो इंद्र की सिंहासन के सहित तक्षक आ गया, इंद्र के सिंहासन भी खिंच गई। अब सिंहासन खिंचने लगी तो आस्तिक नाम के एक मुनि हैं, आस्तिक मुनि ने जाकर के जन्मेजय जी को समझाया, हे राजन आप जो कार्य कर रहे हैं ये उचित नहीं है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना यज्ञों में, ये यज्ञों की सार्थकता नहीं है। अरे आपके पिता बड़े धर्मात्मा थे, आप महाराज युधिष्ठिर के वंशज हैं, श्री कृष्ण के द्वारा आपका वंश रक्षित है और आप ऐसे निर्मल धर्मात्मा वंश में प्रकट होकर के और थोड़े से बैर के लिए आप पूरी सर्प जाति के शत्रु बन गए। ये कृत्य आपके लिए ठीक नहीं है, इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा, इसलिए आप ये सर्पेष्टि यज्ञ बंद करिए। बहुत प्रकार से समझाया, जन्मेजय जी ने पूजा की और जन्मेजय जी ने वचन भी दिया था कि आप जो मांगेंगे दूंगा। तो उन्होंने कहा बस यही मांगता हूं कि यज्ञ बंद कर दीजिए। सतु विप्रे सतु बब्रे महाभागो यज्ञोयम विरत्वे सत्यवृद्धो नृपस्तेन प्रातस्तस्य पुनस्तथा। यज्ञ बंद करने के लिए कहा। उसके बाद वही यज्ञ को ब्राह्म कर दिया। फिर आगे सर्पेष्टि यज्ञ पर तक्षक जन्मेजय जी ने नहीं किया, पर मन बड़ा विचलित रहता था। मेरे पिता की सर्पदंश से मृत्यु हुई, पता नहीं किस दुर्गति को प्राप्त हुए होंगे, कहां भटक रहे होंगे। विधि पूर्वक श्राद्ध आदि तो कर दिया, पर फिर भी मन में संशय है कि उनकी सदगति हुई होगी या नहीं। क्योंकि पुत्र का कर्तव्य क्या है? जीते जी मां बाप की सेवा करे और मरने के बाद विधि पूर्वक शास्त्र विधि से उनकी उत्तर क्रिया करे, गया आदि श्राद्ध करे, तर्पण करे और उनके सदगति के सारे यत्न करे। ये पुत्र का धर्म है, तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जीते जी खूब सेवा करे। अच्छा, मां बाप की सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप लोग कोई बता सकते हैं? मां बाप की सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या है? पैर दबाना नहीं, भोजन करा देना नहीं। मां बाप की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। ये शास्त्र की बात हम कह रहे हैं। आज्ञा पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं और आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं। और भैया बड़ी सरल है माता पिता को प्रसन्न करना, बस उनसे दो मीठी बातें कर लिया करो। ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा उनसे बोल दिया, हंस के बात कर ली और प्रसन्न हो जाएंगे। लौट के आए हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ ले आए, थोड़ा प्रसन्न होकर बात कर लिया, थोड़ा पूछ लिया आप ठीक हैं, आपने दवाई वाई ले ली थी, खुश हो जाएंगे। आपका धन नहीं चाहिए, वो तो देना चाहते हैं। मरने के बाद उनके लिए सत्कर्म करें। लेकिन बड़े विचित्र पुत्र भी होते हैं पंकज जी। एक बड़ा विचित्र पुत्र था, पिताजी की मृत्यु हो गई। मां ने कहा बेटा तेरे पिता नहीं रहे, सब कोई अस्थियां लेके गंगा जी जाते हैं, तू भी अपने पिताजी की अस्थियां गंगा जी ले जा। बार बार मां लगी रहती। एक बार बोला कि चलो रोज रोज का झंझट एक बार ले ही जाता हूं। ले गया। पैदल चलना था क्योंकि पुराना समय, उस समय वाहनों की सुविधा नहीं रही होगी। पैदल पैदल अस्थि लेके चला।
अब मान लीजिए घर से गंगा जी कोई 50 कोस दूर, 40 कोस दूर तक चला गया। अब तो मान लो 10 कोस दूर रह गई। वहां एक कोई नाला दिखा तो मन में विचार आया कि ये नाला बहते बहते गंगा जी में ही तो मिला है। चलते चलते थक गया हूं तो क्यों ना इसी नाले में डाल दूं, तो बह के गंगा जी में पहुंच जाएंगे। वो नाले में डाल आया। पिताजी स्वप्न में आए उसकी मां के, कहा तेरा बेटा बड़ा नालायक है, जीते जी तो इसने सेवा करी नहीं, और मेरी अस्थियां भी लेके गया तो गंगा जी तक नहीं गया, बीच में नाले में डाल आया। मां ने सवेरे उठ के उसको फटकार लगाई, क्यों रे तू अस्थियां गंगा जी में नहीं ले गया, नाले में डाल आया? बोले तुमको किसने कहा? बोले तेरे पिताजी आए थे। तो क्या बोला? पिताजी मरने के बाद भी नहीं सुधरे। बोले 40 कोस लौट कर इधर आ गए, 10 कोस उधर नहीं जा सकते थे गंगा जी, यहां लौट के आ गए, उधर ही चले जाते। तो ऐसे विचित्र बच्चे भी होते हैं। लेकिन भैया ये बच्चों का धर्म नहीं है, बच्चों का धर्म है जीते जी उनकी खूब सेवा करें और मरने के बाद उनके सत्कर्म करें ताकि वो मुक्त हो जाएं। वैशंपायन नाम के ऋषि से जन्मेजय जी ने प्रार्थना की मेरे पिता की सदगति कैसे होगी। उन्होंने महाभारत की कथा वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को सुनाई, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो व्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे पिता की अंतरिक्ष में मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, सदगति के लिए आप कुछ बतलाइए। व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाता हूं। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यां भागवतं नाम नानाख्यानयुतं शिवम्। जो देवी महात्म से आप्लावित नाना आख्यानों से युक्त कल्याणप्रद जो देवी भागवत की कथा है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारे पिता 100 प्रकार से मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाएंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कारणम श्रवणात् किल शुभदम सुखदम नित्यम सर्वागम समुद्रतम। जो कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली है और सब प्रकार से सुख देने वाली है, 100 प्रकार से कल्याण करने वाली है, वह देवी भागवत तुम सुनो। देवी भागवत की कथा के लिए आग्रह किया। जन्मेजय जी प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने एक प्रश्न किया, हे वेदव्यास जी, जिन आस्तिक मुनि ने मुझसे आकर के वो सर्पेष्टि यज्ञ बंद करवाया, वो आस्तिक मुनि कौन थे और यज्ञ में उन्होंने विघ्न क्यों किया? तो बड़ी सुंदर कथा श्री व्यास जी सुनाने लगे कि महाराज कश्यप जो हैं, कश्यप ऋषि का नाम आप सब जानते हैं। तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां, दनु, काष्टा, विनता, सुरसा, इला, अनेक, दिति, अदिति, बहुत सारी पत्नियां हैं। तो इनमें 2 पत्नियां कद्रु और विनता। कद्रु से सर्प जाति उत्पन्न हुई है। सर्पों की माता कौन से है? सर्पों की माता कौन है? कद्रु। और पक्षियों की माता, गरुड़ जी की माता कौन है? विनता। इसलिए हम जब गरुड़ जी की जय बोलते हैं ना तो बोलते हैं विनता सुत गरुड़ देव की, विनता जी के पुत्र हैं वो। तो कद्रु और विनता एक बार बैठी थी, सूर्य नारायण की ओर देखकर ऐसे ही चर्चा चल गई। विनता जी ने कहा कि सूर्य नारायण भगवान के जो रथ है इसके घोड़े सफेद हैं। कद्रु बोली नहीं नहीं काले हैं। दोनों में शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? बोले जिसकी बात झूठी निकली वो दासी बन जाएगी और जिसकी बात सच निकली उसकी सेवा करेगी। तो सच्चाई का पता कैसे चले? बोले हम लोग वहां जाकर के पता करेंगे। कश्यप ऋषि की पत्नियां वो तो समर्थ हैं। कद्रु ने जान लिया कि वास्तव में ही घोड़ों का रंग श्वेत है, लेकिन उसने छल किया। अपने पुत्रों से, नागों से कहा कि जाकर के और घोड़ों पर लपट जाना ताकि घोड़ों का रंग काला दिखे। सर्पों ने अपनी मां की आज्ञा मान करके सर्पों ने जो है सूर्य नारायण के घोड़ों को ढक दिया और सूर्य नारायण के घोड़ों को जब देखा गया तो वो काले नजर आए। कद्रु ने कहा देखो मेरी विजय हुई, तुम्हारी बात झूठी निकली। विनता ने कहा बिल्कुल, और मैं शर्त के अनुसार तुम्हारी दासी बन जाती हूं। तो मंथरा कह रही थी ना, कद्रु विनत ही दीन दुख। पंकज जी,
कह रही थी ना, कद्रू विंत ही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव। कद्रू ने विंता को कौन सा दुख दिया, वो यही दुख दिया। जब दासी बना लिया तो बड़ी दास्ता कराए, खूब सेवा कराए, और वो तो जानबूझकर सौतिया डाह से और अधिक परेशान करे। गणोर जी अपनी मां को प्रणाम करने आए और मां की ऐसी दशा देख करके गणोर जी को बड़ा दुख हुआ। ये मेरी मां को क्या हो गया? सारी बात पता चली, सच्चाई जानते थे कि अरे ये तो छल हुआ है मेरी मां के साथ, लेकिन अब क्या किया जाए। तो अपनी सौतेली माता कद्रू जी से प्रार्थना की कि मेरी मां दासिता से कैसे मुक्त होगी, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरी मां मुक्त हो जाए। बोले देखो एक ही उपाय है, यदि तुम किसी प्रकार अमृत ला दो तो अमृत में मैं अपने पुत्रों को पिला दूंगी। पुत्र कौन है कद्रू के? सर्प। मैं अपने बेटों को अमृत पिला दूंगी और तुम्हारी मां को दासी से मुक्त कर दूंगी। अब तो जो है अमृत लेने के लिए स्वर्ग गए गणोर जी महाराज। स्वर्ग में जाकर के देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन ऐसे अमृत देने वाले देवता नहीं थे। तो अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं के साथ युद्ध भी किया गया। अमृतम देवलोकत्वम वलादा नियमे सुतान समर्पयन सुताद्यासु मातरम मोच्यावला। बड़ा भारी युद्ध हुआ और गणोर जी तो समर्थ हैं, भगवान के वाहन है। गणोर जी की गति बड़ी तीव्र है। देवताओं को इंद्र आदि को परास्त करके और अमृत का कलश उठाकर ले आए और लाकर कद्रू जी को दे दिया। कुशाओं की आसन लगा करके कद्रू जी ने वो अमृत का कलश वहां स्थापित कर दिया। अब कलश रखा था, पुत्रों से कहा जाओ स्नान कर आओ और आकर के अमृत पियो। सर्प चले गए स्नान करने, तब तक देवराज इंद्र छुप कर आए, अमृत का कलश लेके भाग गए। बड़ी सुंदर कथाएं देवी भागवत की। अब वो अमृत लेकर चले गए, सर्प रह गए पछताते, लेकिन दो चार बूंदे अमृत की जो है वो कुशा पर गिर गई, जहां आसन पे रखा था वहां झलक गई। तो सोचा कि चलो जहां रखा था उसी स्थान को चाट लें। तो कुशा को सर्पों ने चाट लिया कि अमृत हमारे अंदर थोड़ा बहुत आ जाए। तो क्या हुआ, उनकी जिह्वा कट गई। कुशा जो होती है वो पैनी होती है, कुछ तीक्ष्ण होती है, उसमें धार होती है। उस कुश की धार से सर्पों की जिह्वा कट गई। आपने सर्पों की जिह्वा देखी है जो सर्प जीव निकालता है, कटी होती है कि नहीं? तो तब से ही उनकी जिह्वा कट गई और उनकी जिह्वा 3 हिस्सों में बढ़ गई। कटी हुई जिह्वा आज भी सर्पों की है। तो भगवान का मंगलमय विधान है, यदि सर्प अमृत पी लेते तो अमर हो जाते और फिर वो किसी को रहने देते। लेकिन भगवान ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सृष्टि का क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा, जिन सर्पों ने कद्रू को बात नहीं मानी, घोड़े पर लगने नहीं गए, सूर्य के घोड़ों को ढकने कुछ सर्प नहीं गए, तो जिनने नहीं बात मानी उनको कद्रू माता ने श्राप दे दिया था कि तुम जो है सर्पेष्टि यज्ञ में जाकर भस्म हो जाओगे, जन्मेजय के यज्ञ में तुम भस्म हो जाओगे। तो वह नाग ही जो कद्रू के द्वारा श्रापित थे वो जन्मेजय के यज्ञ में जाकर के और नष्ट हो गए। फिर जो है आगे बड़ी सुंदर जरत्कारों की कथा है। और उसके बाद में जन्मेजय जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप ये बतलाइए, जिस देवी की कथा आप सुनाने जा रही है, देवी जी कौन है, उनका प्रभाव क्या है? भगवान भवतः प्रोक्तम यज्ञं वा विधिं महत् सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किं गुणा। उन माँ के गुण कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, माँ के दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। और जिस नवाह यज्ञ को करने का आप कह रहे हैं उसकी विधि क्या है? किम दृश्य मकस्तस्या स्वरूपम किम दृशम तथा विधानाम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। आप कृपा करके उनके दिव्य चरित्रों को और उनके यज्ञ की विधि को कहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के विषय में जानना चाहता हूं कि ये तीनों किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। वो कौन सी शक्ति है जो इन तीनों को चला रही है?
इन तीनों को प्रेरित करने वाली, चलाने वाली शक्ति कौन सी है, आप उसके विषय में कहिए। जब ये सब प्रश्न किया गया, बहुत सुंदर प्रश्न जन्मेजय जी के हैं। यहीं से देवी भागवत का चरित्र जो है, इसमें व्यास जी और जन्मेजय जी का प्रसंग, आपस में संवाद प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मांडस्य तथोत्पत्तिम बद विस्तरस्तथा यथोक्तम यादृशं ब्रह्मण नखिलम वेत्सि भूषुरो। हे वेद व्यास जी, आप कृपा करके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करिए। किस प्रकार तीनों देव अपना कार्य करते हैं उसका वर्णन करिए। और आप कृपा करके यह बतलाइए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वाधीन है अथवा ये भी किसी के पराधीन है, वो मरण धर्मा है अथवा नहीं है, ये तीनों तापों से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। इन तीनों देवों की जो देह है वह सप्त धातुओं से विनिर्मित है अथवा नहीं है, उनकी आयु क्या है, ये सब कृपा करके सुनाइए। श्री व्यास जी महाराज सुनाने लगे कि मैंने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से किया था, और नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। अच्छा, मजे की बात देखिए पंकज जी, कि कोई भी प्रसंग शुरू होता है तो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं, वो कहता है जैसा मैंने उनसे सुना था वो मैं तुमसे कह रहा हूं। हर प्रसंग में यही मिलेगा कि नहीं, मैंने उनसे सुना था वो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है, हमारे यहां मनमुखी बात के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है। आज विडंबना क्यों हो रही है, धर्म में इतनी खलबली क्यों मची है, धर्म की इतनी ज्यादा हानि क्यों हो रही है, उसका कारण है कि लोगों ने अपनी मति से धर्म चला दिया। अपनी मति के अनुसार लोग चलाने लग गए। हम कह रहे हैं वो करो, हम कह रहे हैं वो करो, लेकिन होना क्या चाहिए, बोले शास्त्र जो कहता है वो करो, वेद जो कहता है वो करो, हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं वो करो। होना तो ये चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हम जो कह रहे हैं वो करो। अपने अपने मत लोगों ने प्रकट कर दिए, और अपने अपने मत प्रकट करने से धर्म की बड़ी हानि हुई है। भैया निज मत नहीं, साधु मत, शास्त्र मत, वेद मत, उनका स्थान होना चाहिए। क्योंकि धर्म का वास्तविक रहस्य क्या है ये हम लोग नहीं जान सकते। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसको सब कोई नहीं जान सकते।